नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके जो पार्टनर है, आप दोनों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी चेक करेंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या है देखेंगे और उनके इरादे क्या है देखेंगे। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहीं से जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप रिलैक्स हो, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें एंड लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन messages which are in the highest good for my viewers. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। आपकी एनर्जी जो है रिलेशनशिप में इमेजिनेशन है, आपके पार्टनर की एनर्जी रिलेशनशिप में केमिस्ट्री है। ऑलराइट, ओवरऑल ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप मेरे व्यूअर्स बहुत रोमांटिक हैं। अगेन आप लोगों में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का इशू हो सकता है। मेरे मेरे हिसाब से जो लोग ओवर थिंक करते हैं वो मन के बहुत सच्चे होते हैं, मन के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए बहुत फिक्र करते हैं, इसीलिए हर चीज़ को ओवर थिंक करते हैं ना। लेकिन ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिख रही है कि आपके इंसान आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं। ऑफ कोर्स फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं है, बट उनको ऐसे लगता है कि यू आर देयर पर्सन, आप जो हैं उनके लिए बने हैं, या जिस ढंग से आप उनको समझते हैं, आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वैसी नहीं है। आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे थोड़ा ओवर थिंकिंग इमेजिनेशन की लग सकती है। ओवरऑल एनर्जी में मुझे डिवाइन मैस्कुलिन आया था। डिवाइन मैस्कुलिन जब ओवरऑल एनर्जी में आता है तो यही रीडिंग का जो ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि अगेन मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ कि जो डिवाइन मैस्कुलिन यानी आदमी नहीं, उनकी एनर्जी जो है मैस्कुलिन होती है। एक आदमी भी फेमिनिन एनर्जी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये रिलेशनशिप का जो पूरा कंट्रोल है वो एक इंसान के हाथ में है, वो जो बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन मैस्कुलिन है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में इम्बैलेंस दिख रहा है। अब ब्लेम की एनर्जी है, इमेजिनेशन के साथ अगर मैं ब्लेम की एनर्जी देखती हूँ, देन आई हैव मैरिज, लोनली एंड कंपैटिबल। तो डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर में जब अच्छा समय होता है, जब झगड़ा चिड़चिड़ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को वक्त दे पाते हैं, दूसरों के लोगों, इर्द गिर्द के लोगों में के कारण प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री इज 100 on 100 परफेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है लोनली है, ब्लेम है एंड मैरिज है ना। तो इफ यू इवन अगर आप ये इंसान के साथ मैरिड है, इवन देन आपको ये रिश्ते में बहुत लोनली फील हो रहा है, अकेले फील हो रहा है। एक एनर्जी है जहाँ पे वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिकेशन की मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। अगर आप ये इंसान के साथ मैरिड नहीं है तो यस मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान जो है अपने मैरिज में या कुछ कमिटमेंट में फंसे हुए हैं। अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे यंग बच्चे हैं जो अनमैरिड हैं, तो मैरिज को आप एकदम से मैरिज है इसीलिए मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैरिज का मतलब है कमिटमेंट, किसी इंसान के साथ या किसी चीज़ के साथ कमिटेड है। तो वहाँ पे मुझे ओवरऑल एनर्जी यहीं पे दिख रही है कि एक इंसान ओवर थिंक करता है, दूसरा इंसान रिलेशनशिप में काफ़ी प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की गजब की है, लेकिन इवन देन जो है आप लोगों को रिलेशनशिप में थोड़ा सा लोनली, थोड़ा सा अकेलेपन की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। टैरो से देखते हैं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स, आपके इंसान के जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपकी तरफ एनर्जी नाइन ऑफ कप्स की है। यू आर द विश फुलफिलमेंट, आपसे बहुत खुश हैं। जिन के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, वो ऐसे इंसान हैं जो रिलेशनशिप में बहुत कम कंप्लेन करते होंगे। आप मेरे व्यूअर्स जो है रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा कंप्लेन करते होंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं तृप्त हूँ,
जो मुझे आपसे मिल रहा है, जितना आप दे रहे हैं उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान ने आपको बोला होगा कि मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है, जितना आप देते हैं, जो देते हैं उसमें ही मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तृप्त हूँ, और आप मेरे लाइफ में तो मुझे सब कुछ मिल गया है। तो आपके पर्सन जो है वो ऐसे होंगे जो बहुत शांत मन के होंगे, काम में बहुत बिजी होंगे, मसरूफ होंगे, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो थोड़े में भी खुश हैं। एंड उनको ना बिलीव नहीं होता कि बाप रे, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं आप उनके साथ हो, या आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे इन्वॉल्व हो। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है, जिस ढंग से आप उनसे प्यार करते हैं, जिस ढंग से आप उनसे बोलते हैं। आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो, ऑन अ ब्रेक हो, आप लोनली फील कर रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं है, मोमेंटरी आप दोनों में झगड़ा हुआ है, बट आपके इंसान जो है आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। आपकी एनर्जी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैंने, अब आप एक ऐसे रिलेशनशिप के एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचे हैं जहाँ पे आपको ना पीस ऑफ माइंड चाहिए है, मेंटल शांति आपको ये रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है, ब्लेम है, लोनलीनेस की फीलिंग है ना। तो अब आपको ऐसे लगता है कि या तो ये इंसान कुछ एक्शन ले, आपकी तरफ आए और आपको मन की शांति मिले, आपके कोई सवाल हैं वो सवालों के जवाब दे और आपको मन की शांति मिले, या आप एक ऐसे पड़ाव पे हैं कि मे भी आपको ये रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो आपकी एनर्जी है कि आपको कामो वाटर्स की तरफ मूव करना है। आप ये इंसान से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लगता होगा कि जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसकी अहमियत आपके पार्टनर को क्यों नहीं है। आपके पार्टनर आई थिंक थोड़ा सा ये रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो गए होंगे, या उनको लगता होगा कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, मेरी तो जैसे ना कि तकदीर चमक गई है कि आप जैसा आपके पार्टनर को प्यार करता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं राइट नाउ एक ऐसी एनर्जी में है कि आपको कुछ एक्शन चाहिए है, एक माइंड में आपको एक शांतता चाहिए कि भाई ये रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये इंसान चाहता क्या है, क्या करना चाहता है। बिकॉज रिलेशनशिप में होके भी, इतना प्यार होके भी अगर आपको लोनली फील होता है तो उसका मतलब क्या है। ओवरऑल एनर्जी रिलेशनशिप की टेम्परेंस है, पेशेंस, फाइंडिंग अ बैलेंस। अगेन एक ऐसा रिश्ता है आप दोनों का जो डिवाइनली गाइडेड है ना। तो आपको ऐसा सवाल पड़ता होगा कि यार मैं इतना कंफ्यूज हूँ या कंफ्यूज्ड, आई एम सो कंफ्यूज इन दिस रिलेशनशिप, एंड इवन देन ये इंसान से मैं रिलेशनशिप से इतनी इजीली बाहर नहीं पड़ सकता या पड़ सकती। इट्स ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन में अगर आप बिलीव करते हैं तो वो है, लेकिन एक ऐसी कनेक्शन है जो डेस्टिन्ड है। जिस ढंग से आप एक दूसरे के लाइफ में सुकून लाते हैं जब आप दोनों में चीजें अच्छी होती हैं, या जिस ढंग से आप एक दूसरे को समझते हैं, या जिस ढंग से आपका उनकी लाइफ में होना या उनका आपके लाइफ में होना, कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे आपको उसका सपोर्ट मिला है, सुकून मिला है, ठहराव मिला है ना। बट ओवरऑल एनर्जी बैलेंस की है। देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीजों आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी रिलेशनशिप को एक प्रॉपर, हाउ डू आई पुट इट, एक प्रॉपर रूटीन में लाने के लिए। तो प्यार है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है कि बैलेंस ही नहीं है। अगेन जब अगर आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं या आपके मन में डाउट है ये रिलेशनशिप खत्म तो नहीं हो गया, तो जब टेम्परेंस की एनर्जी आती है तो ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप अब तक खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है ना। लेकिन बिकॉज आपकी एनर्जी सिक्स ऑफ सोर्ड्स की है, आप अब एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी आई है यहाँ पे। ऐसी एनर्जी है कि अब आपको ना बातों में भरोसा नहीं रहा है, आप एक्शन देखना चाहते हैं कि अगर आप सीरियसली मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप सीरियसली मुझे आपकी लाइफ में चाहते हैं, तो वेयर आर यू, है ना, आप कहाँ हो। आपकी प्रेजेंस, आपके इंसान की प्रेजेंस जो है आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। You want to move away from this difficult situation that you are in. Let's find out जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए एनर्जी क्या है। डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न,
6 of wands, जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो वर्बली बात करके जो है चीज़ों को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली आप एक ऐसे इंसान के साथ एक रिश्ते में है जहाँ पे शब्दों में बोलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश बहुत करते हैं लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो जिनको लगता है कि भाई मैं करके बताऊंगा या बताऊंगी, मेरे को बोलना नहीं आता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ, ये सब इनके मन में है कि मैं कभी ना कभी ऐसा करूंगा या करूंगी, लेकिन बहुत देर नहीं हो जानी चाहिए, है ना। बिकॉज आई हैव द डेविल, आई हैव द 6 ऑफ wands एंड आई हैव द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड का जब मतलब आता है तो ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रिश्ते में बैलेंस की कमी है, रिश्ते में बैलेंस चाहिए है। एंड ऑल्सो एन एनर्जी की इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके इंसान अपने चीजों में फंसे हुए हैं, लोगों का अटेंशन, लोगों के लिए काम करना। ठीक है, अगर आप पैसों के लिए काम करते तो आपको वो काम करना है, लेकिन ओवरऑल आपके इंसान की एनर्जी क्या है कि उनको पता है कि उनको आपके साथ जस्टिस करना है, और अब जो है वो डरते हैं आपको खोने के लिए। अगर आपने आपका पावर ए रिलेशनशिप में बैक ले लिया है तो दिस पर्सन इज नाउ स्कैर्ड, ऑब्सेस्ड है। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए और आपको जस्टिस दे। यू कुड बी डीलिंग विद अ मैरिड मैन, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं है, लॉयर की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, लीगैलिटी की एनर्जी दिख रही है, या तो आप लीगली कहीं कुछ चीज़ों में फंसे हैं, कुछ लीगल काम कर रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ये इंसान आपके लिए क्या फील करता है जब डेविल की एनर्जी आती है? दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड बाय यू। इट डेविल की एनर्जी इज ऑल ऑफ हाई सेक्सुअल अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, है ना। तो एक फिजिकली ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। राइट नाउ उनकी एनर्जी है कि आपकी आपकी तरफ आए और आप उनको एक्सेप्ट करें। दिस पर्सन वांट्स विक्ट्री विद यू, आपके साथ जीतना चाहते हैं। तो कुछ भी आपका सिचुएशन हो, ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको जीतना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल, नॉट एवरीबडी, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके इंसान को लगता है कि अगर या आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे या आपको फिजिकल इंटीमेसी का टाइम देंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप उनको वापस ले लेंगे। फॉर सम ऑफ यू ऑल, बिकॉज जैसे कार्ड्स हैं मुझे पढ़ना पड़ता है, बट ओवरऑल ये इंसान आपके लिए राइट नाउ क्या सोच रहे हैं? दिस पर्सन, ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर बने, चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करें, आपके साथ हारना नहीं चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करेंगे कि मैं जो है चीज़ों को सही करके आपकी तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ। ऑल राइट, आपकी एनर्जी जो है राइट नाउ ये रिलेशनशिप में क्या है? आगे जाके जो है मैं मैसेजेस और एंजल गाइडेंस भी देखूंगी। फिर से जस्टिस आया आपके सामने, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। जजमेंट एंड 8 ऑफ wands। ऑल राइट, आपकी एनर्जी राइट नाउ, आप ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि ये इंसान आपको जस्टिस नहीं देंगे। आप दोनों, जजमेंट का कार्ड, मैंने आपको जजमेंट देना, आपके साथ जो सही है वो करना। एक ऐसी एनर्जी है आपकी राइट नाउ कि आपको लगता है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज लीविंग यू आउट इन द कोल्ड, आपको जो है अकेले ठंड में छोड़ के आगे चले जाना। तो आपकी एनर्जी राइट नाउ क्या है? एंड देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 8 ऑफ wands। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या है कि आपको लगता है कि आपने ना ये इंसान को ओवर कम्युनिकेट किया है अपनी चीज़ों को, मुझे ऐसे फील हो रहा है, मेरी सिचुएशन को समझो, मैं आपको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम एनर्जी इन द रिलेशनशिप। तो आपकी ऐसी एनर्जी है कि जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप ये इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इंसान के दिमाग में नहीं जा रहा है। आपको राइट नाउ ऐसे लग रहा है कि आप कुछ भी करें ये इंसान आपको जस्टिस नहीं देगा। जजमेंट की जब एनर्जी आती है तो आपको पता है कि ये रिश्ता जो है वो नॉर्मल रिश्ता नहीं है,
बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब लोग हमारे साथ गलत करते हैं तो हमको हमारी जो ईगो है, हमारी जो प्राइड है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसमें हम आके बोलते हैं कि यार तुम हो कौन जो मेरे साथ इतना गलत बिहेव कर रहे हो, और आप वो रिश्ता खत्म कर देते हो। लेकिन ये इंसान के साथ आप वो रिश्ता खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जितना भी ये इंसान आपके साथ गलत बिहेव करे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले, आपकी प्रॉब्लम्स को ना समझे, आपकी ज़रूरतों को ना समझे, तो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं ये रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ। तो डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे इट इज़ नॉट अबाउट द टाइम कि आप लोग कितने सालों से ये रिलेशनशिप में है, इट इज़ अबाउट द कनेक्शन। और जैसे हमने देखा है यहाँ पे केमिस्ट्री एंड कनेक्शन, आप दोनों का केमिस्ट्री और कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपने अपनी ईगो, जो आप जिस ढंग से आप हो, या आपका नेचर है कि आप हमेशा चीज़ें सही करेंगी या करेंगे, आप लोगों के नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये इंसान के साथ आपने सब कुछ एक्सेप्ट किया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं। उसके पहले लेट्स सी आप ये रिश्ते से सच में क्या चाहती हैं। आपके सबकॉन्शियस में जो है, आप व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप एक चेंज चाहते हैं। ओ, 10 ऑफ कप्स, ऑल राइट। आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आप एक बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव अंदर से, बाहर से नहीं। जब डेथ की एनर्जी आती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आती है, तो आप चाहते हैं कि ये रिश्ते में एक चेंज हो। और जब भी हमको कुछ हमको ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाना है, हमको कुछ चेंज करना है, तो चेंज इज नॉट इजी। बट मुश्किल हो के भी अगर हम, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, इफ वी रियली वांट सम, अगर हम हमारी लाइफ में सच में कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हमको कुछ सैक्रिफाइस करना है, अंदर से कुछ चीज़ों को बदलना है, तो हम वो बदलेंगे। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है ब्रिंग्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस रिलेशनशिप। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके इंसान बहुत बिजी है, दो चीज़ों को राइट नाउ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यू कुड बी डीलिंग विद अ मैरिड मैन, और यू कुड बी डीलिंग विद अ मैरिड वुमन, और यू कुड बी डीलिंग विद समवन जो बहुत फंसे हुए हैं, काम, पैसा, शोहरत, जो भी है आपके इंसान। आप चाहते हैं कि ये जो इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप और कुछ और वो टाइम पे जब आप इनको मिलना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ बिजी हूँ, आपके साथ बाद में, अब मैं ये कर रहा हूँ, आपके साथ बाद में। और हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनको समझे, और जब उनको वक्त होता है तब वो आपके पास आते हैं। नाउ यू आर लाइक इनफ। तो ये जो आपको टू टाइम करते हैं, आई बेग योर पार्डन, कि आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो आप जो है ये रिलेशनशिप से खत्म करना चाहते हैं। अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये इंसान की लाइफ डिफिकल्ट होगी, लेकिन उसमें भी वो जो है आपको रखना चाहते हैं। तो यस, देयर इज एन एनर्जी कि ये इंसान भी आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। एंड देन 10 ऑफ कप्स, यू वांट अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट विद दिस पर्सन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इज फैमिली, और कैसी वाली फैमिली, जहाँ पे एक सोल कनेक्शन हो, है ना। तो यू कंसिडर दिस पर्सन योर फैमिली। जब आपको आप एक व्हेन यू जब आप एक फैमिली वाली फीलिंग में आते हैं, तो आप वो इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, वो फैमिली मेंबर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो आप वो एक ऐसा सपोर्ट, एक प्यार, एक कंसिस्टेंसी, एक रूटीन जो है ये इंसान के साथ चाहते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिश्ते से क्या चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ये इंसान ये रिश्ते से क्या चाहते हैं। um, बुरा नहीं मानना, लेकिन जिस इंसान के साथ आप एक रिश्ते में हो, उनकी काफी सेल्फिश एनर्जी मुझे दिख रही है ना। अभी भी वो रिश्ते से क्या चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, अपने इच्छाओं को पीछे रखो,
और ये रिलेशनशिप पे गिव अप मत करो। नॉट इजी है ना, आसान नहीं है। तो ये इंसान आपके लिए फाइट करेंगे बहुत इजीली, तो ये रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी है राइट नाउ इनकी कि मैं ये रिलेशनशिप में फाइट करूंगा या करूंगी। आपसे भी यही चाहते हैं कि आप ये रिलेशनशिप में फाइट करें। राइट नाउ ये इंसान रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ है जहाँ पे इंसान काफी पोजेसिव फील कर रहे हैं, डर रहे हैं आप उनके हाथ से छूट ना जाए। तो ये इंसान राइट नाउ चाहते हैं कि वो आपको ना ऐसे पैक बंद करके रखे, कि आपको बस पकड़ के रखे, कहीं लॉक करे कि आप कहीं जाए ना। तो वट एवर कम्युनिकेट ऐसा आपके साथ करते हैं नहीं करते, बट दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट यू। मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में। आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो मेंटली काफी प्रेशर्ड है हजार चीजों में। तो वो एक मेंटल क्लैरिटी, एक मेंटल डायरेक्शन चाहते हैं। फॉर सम ऑफ योर मे बी ये इंसान को आपकी सच्चाई राइट नाउ पता नहीं है कि आप अभी भी उनको चाहते हैं, अभी भी उनके साथ एक रिश्ते में हो या नहीं। इसीलिए देर इज की जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन को कट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप जितने इमोशनल है उतने ही ये इंसान प्रैक्टिकल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होने के बावजूद जो है वो इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये खुद जो ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से थोड़ा थक चुके हैं, और अब वो एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। कम्युनिकेट करेंगे। इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये इंसान जो है रिकंसिलिएशन के लिए आएगा, आपको मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा, आपसे जो है बात करने की कोशिश करेगा। यही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये शायद जो भी आपका सिचुएशन है, ये इंसान अभी भी चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में हो। अगेन मैरिज का कार्ड आया था, जस्टिस का कार्ड आया था। फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड है, आप मैरिड नहीं हैं, और तो भी आपके साथ एक रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रांग दिख रही है। बट ये इंसान राइट नाउ ये रिश्ते से क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि आप जो हैं उन पे गिव अप ना करें, और यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है आप ये इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 22 मिनट्स हो गए। ओके, मैंने पूछा था ये इंसान ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं। ऑल राइट, यू नो आई थिंक टाइमिंग इज नॉट राइट, बिकॉज ये भी आपको फैमिली की तरह मानते हैं। आप चाहते, आप ये रिश्ते से क्या चाहते थे कि ये इंसान आपको एज अ फैमिली ट्रीट करे, वेदर ये आपको बता पाते हैं या नहीं, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज। अगर वो किसी को अपना मानते हैं तो आपको मानते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग, रिकंसिलिएशन। आपको किसी किसी ढंग से जो है सिक्योरिटी देना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी हो सकती है कि नया घर खरीदना, इकट्ठा प्रॉपर्टी खरीदनी, इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर गेटिंग एंगेज, इफ यू आर गेटिंग मैरिड। अगर ऐसा नहीं है तो सम सॉर्ट ऑफ एन अश्योरेंस की, एक आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि मैं हूँ और मैं कहाँ नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो एक सिक्योरिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी, जहाँ से एक नई शुरुआत चाहते हैं ये इंसान, जहाँ से जो है वो आपको ऐसा एक एहसास दें कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और वो आप में टाइम एफर्ट एनर्जी डालेंगे। एंड देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स जैसे हम बोलते हैं टैरो में, एरोज ऑफ लव। ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, फिजिकली बहुत आपसे अट्रैक्टेड हैं। एंड नाइन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी, है ना। तो ये इंसान ऐसे हैं जो आपको एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं, इन टर्म्स ऑफ आप उनको प्यार किस ढंग से करते हैं, आप उनका केयर कैसे लेते हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों की फिजिकल इंटीमेसी, आप दोनों का मेंटल अंडरस्टैंडिंग। आपके इंसान टोटली आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट जाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये इंसान रिलेशनशिप में ब्रेक नहीं चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या बात नहीं हुई है, इसी कारण हुई है बिकॉज राइट नाउ जो आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को ये पूरा नहीं कर पाते हैं। और जितना आप उनको एक्सप्रेस करते हो, आपकी सच्चाई उनको समझ आती है, और फिर उनको लगता है कि मे बी वो आपको जो जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं दे सकेंगे, इसीलिए जो है वो चुप हो जाते हैं। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी रोमांस एंजल से
दिस कुड बी द वन, है ना। रोमांस एंजल से यही मैसेज है कि यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद फॉर नाउ यही वो, आई बेग योर पार्डन, यही वो इंसान है जिसके साथ आपको एक रिलेशनशिप में होना चाहिए है। गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस एंड वी हैव वेरी सून। तो डिवाइन का गाइडेंस यही है कि इतनी जल्दी हार ना माने। बट अगेन, जैसे मैं मेरे जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेते हैं, मैं उनको भी हमेशा कहती हूँ कि यस, टैरो अलग चीज़ है, लेकिन आप जो है आपकी मन का सोचिए, सुने। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत किया है एंड यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, तो यू डू व्हाट इज मेकिंग यू फील राइट। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आई डोंट माइंड मैं रिकनसाइल भी करूं, आई डोंट माइंड मैं ब्रेकअप भी करूं, तो आई थिंक ऑफ कोर्स योर पर्सनल आपकी पर्सनल सिचुएशन डेफिनेटली अलग होगी। बट ओवरऑल कार्ड्स ऐसे हैं कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन एंड बहुत आसानी से ये रिश्ता जो है आप लोगों का खत्म नहीं होगा। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली टेक सम गाइडेंस फॉर यू। चॉइसेस, पॉज बिफोर यू चूज। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं राइट ना, मुझे ये दिख रहा है कि आपका चॉइस यही है कि इनके साथ रिलेशनशिप में रहें या कहीं और जाए। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जल्दी में कुछ ना करें, पॉज करें, थिंक ओवर इट, चीज़ों को ठीक से सोच के समझ के ही आपने डिसीजन लेना है। ऑनेस्टी, रिलेशनशिप नीड्स ट्रस्ट। कहीं ना कहीं आपने ये इंसान पे भरोसा खो दिया है, और वो ट्रस्ट जो है, वेदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वेदर ये आपको भरोसा ही नहीं है कि ये इंसान आपको उनकी लाइफ में चाहता है या नहीं, तो एक जो वो ट्रस्ट है, जो जो ऑनेस्टी है रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप में सच्चाई है कि भाई इंसान आपको सीधा सीधा सच्चा सच्चा बोल दे कि ठीक है, 3 महीने के लिए मे बी हमको एक ब्रेक की ज़रूरत है बिकॉज मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मुझे ऐसा काम है। तो प्रॉब्लम यही है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं मे बी वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। तो ऑनेस्टी जो है ये रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। एंड देन वी हैव कमिटमेंट। Congratulations, it's time to celebrate. For some of you, there is an energy of commitment. Maybe अब ये इंसान को रियलाइज होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और एक कमिटमेंट की एनर्जी जो है आपकी तरफ लेके आएंगे। दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next video.